उज्जैन में अवैध रेत उत्खनन करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप खुद देख लीजिए। आज रात को शिप्रा नदी पर अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे एडीएम, माइनिंग इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल, लेकिन आरोपी ड्राइवर ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। वो तो गनीमत रही कि माइनिंग इंस्पेक्टर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना आज बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस और प्रशासन ने कई गाड़ियां जब्त की, आरोपी फरार है। आरसीएम के कार्यक्रम के बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को सूचना मिली थी कि शिप्रा नदी में रंजीत हनुमान के पीछे वाली जगह पर अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, जिस पर एडीएम ने माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव और उनकी टीम के साथ साथ पुलिस बल को भी अपने साथ लिया और शिप्रा नदी पर पहुंचे, जहां अवैध खनन करने वालों ने जैसे ही टीम को देखा सभी भागने लगे। कुछ अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए और कुछ डंपर और जेसीबी लेकर भाग गए। इस बीच भाग रहे आरोपी को माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप ने रोकने की कोशिश की, जिस पर से आरोपी ड्राइवर ने इंस्पेक्टर पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि इंस्पेक्टर बाल बाल बच गया। लगातार चल रहा है। आज आपने दबिश दी, कितना सामान बरामद हुआ, एक ऑफिसर के ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की, कुछ पता नहीं चल। देखिए, अभी जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये उज्जैन में सोमवती कुंड के आगे जो साईं रंजीत हनुमान रोड है, साईं मंदिर के पास का स्थान है। ये मैं मुख्य रोड से लगभग 250-300 मीटर भीतर स्थान स्थित है। यहाँ पे हम लोगों ने आज दबिश दी थी, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, और हम लोगों ने यहाँ पे आके आज जो कार्रवाई करी उसमें ये देखा है कि नदी से लोग यहाँ पे मशीन के जरिए रेत खींचते हैं और उसको फिर वहीं धो के और फिर उसको ट्रैक्टरों में भर के, डंपरों में भर के भेजते हैं। इस तरह की अवैध कार्रवाई आज यहाँ की जा रही थी, जिसमें हमें 2 रेत के ट्रैक्टर, एक खाली डंपर और एक जेसीबी हम लोगों ने यहाँ पे जब्त की है। साथ ही एक डंपर और एक जेसीबी, जैसा आपने बताया है, वो एकदम तेजी से भागा था, जिसमें जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो थोड़ा सा बचे भी थे। उसके बाद में पुलिस ने उसकी पीछा भी किया, लेकिन चूंकि यहाँ पे अंधेरा है और खूब सारे छोटे छोटे स्थान है और नदी किनारे का आसपास का है, तो वो हम जेसीबी वगैरह कहीं ओझल हो गई है, उसका हम लोग और पुलिस का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भी मिला यहाँ से सब जब। इसके अलावा यहाँ पे जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ जो मशीन खींचने के जो यंत्र वगैरह है, जिसमें पाइप है और कुछ ठिये बना रखे हैं, कुछ छन्ने हैं। इसके अलावा कुछ डीजल भी हमें यहाँ पे बरामद हुआ, जिसके माध्यम से जो उनका जो भी संयंत्र था या जो भी उनकी मशीन थी वो चलती थी। तो इस तरह की चीज़ें बरामद की है। अभी हम लोग इसको जो छन्ना और जो मशीन है उसको जेसीबी के माध्यम से हम यहाँ पे उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे। हालांकि रात है, लेकिन फिर हम इसको कार्रवाई को करेंगे। अभी लाइट भी जला रहे थे। देखिए, यहाँ निश्चित रूप से चूँकि लीगल यहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो कुछ लीगल एक्टिविटी और भी पाई गई है। अब इसको हम सुबह इसको देखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो रही है। इस बारे में कुछ कहना भी संभव नहीं है कि किसका है, क्योंकि अभी जो कर रहे थे इलीगल माइनिंग वो भाग चुके हैं। लेकिन ये अगर जमीन निजी होगी तो हम कल सुबह इसकी विधिवत जांच करवाएंगे और जांच करा के जो भी त्रुटि करता है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज कार्रवाई करने आप आए थे और आपके ऊपर डंपर चलाने का प्रयास किया गया है, कैसे आप बचे और उसमें क्या कार्रवाई की है? जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है, जहाँ पे घुसने के और निकलने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। तो एडीएम साहब के साथ हम लोग आए थे, मेरी टीम आई थी। तो एक रास्ते पे एडीएम साहब वगैरह खड़े हो गए और जो भागने की आशंका थी, तो उस रास्ते पे हम और एडीएम साहब के रीडर 2 लोग जाके खड़े हो गए। तो चूँकि अंधेरा का आप देख नहीं पा रहा आदमी थोड़ी दूर तक, तो अंधेरे से बिना नंबर के एक डंपर और एक जेसीबी काफ़ी स्पीड से निकल रहे थे। रास्ते में हम लोग खड़े थे, रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस रफ्तार से वो लोग आ रहे थे, ये मंशा थी कि चढ़ा के निकल जाएंगे, और उस कार्रवाई को अपन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बट उस घटना से थोड़ा सा दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ, लेकिन ईश्वर कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। आपका पूरा नाम है? मैं जयदीप नामदेव, माइनिंग इंस्पेक्टर, जिला उज्जैन।